ये एक के बाद एक कूद रहे हैं। और हमारे झाड़ का तो पूरा इन लोगों ने नाश कर दिए, झाड़ का कुछ बचा ही नहीं है इन्होंने, ये पूरा डंगाली तोड़ के रख दिए। बेकार हो गया ना सही में। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज अम्मी के घर आई हुई थी मैं। तो यहाँ पर आया था पेठा, तो वही पेठा अम्मी दे रहे थे कि पेठा बहुत टेस्टी था, आगरे का पेठा था। तो मेरे को बोलते ले ले करके, तो अजान भी खा रहा था। और अब्बू अम्मी मतलब भाभी नहीं है ना घर पर, अनायज़ा भी नहीं है, भाभी भी नहीं है। तो उस वजह से नहीं क्या, घर पर उतना अच्छा लगता नहीं है। और लेकिन फिर भी कैसा रहता है कि जब अकेले है, अजान वगैरह अकेला था, अजान बहुत ज़िद कर रहा था, फुप्पी रुक जाओ करके। तो मैं बोली नहीं रुकती, मुझे जाने का है करके। तो वही खिलौने वगैरह लेकर के बैठा था वो। तो फिर बता रहे थे कि ये वाला टेडी बियर इसका है, फिर ये जो खिलौने थे वो ये वाले हैं, ये तब लिए थे, ये तब लिए थे करके अहरार पूरा बताने लगा यहाँ पर। और वो अनायसा की फिर हमको याद आ गई कि अनायसा ये गुड़िया लेके घूमते रहती है, और वो गुड़िया को नहीं क्या गोदी में सुलाओ, फिर बोलती फुप्पी इसको सुला दो। नहीं है ना, तो बहुत याद आ रही है अनायसा की। मतलब जब भी रहते हैं तो बस अनायसा की बातें करते हैं, अनायसा ऐसा करती है, अनायसा वैसा करती है। और अब्बू को तो, मेरे अब्बू को बिल्कुल भी नहीं किया, अपनी पोती के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं गमता है। और मेरे को तो बस जाओ ना तो उसकी वो याद ही आते रहती है। कल भाई भी था घर पर, तो भाई भी इतनी याद कर रहा था अनायज़ा की, अनायज़ा ऐसा करती है, अनायज़ा वैसा करती है करके। तो बस यहाँ पर नहीं क्या, अब्बू को चाय लग रही थी। तो अम्मी बोलते ला मैं बना देती हूँ, मैं भी नहीं, मैं बना लूँगी मैं भी चाय। तो मैं चाय बना रही थी, तो अम्मी भी नहीं क्या, जो बॉटल वगैरह थी वो भर करके रख रहे थे। तो मतलब पानी एक 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 करके भर के रख देती हूँ बोले, तो फिर बॉटलें कैसा खाली रहती। तो अम्मी खाना भी बनाने लगे थे यहाँ पर, खाना भी बना लेती, बोले खाना वगैरह खा करके जाना करके। तो अकील ने सुबह में खाना नहीं खाया था भाई ने ना, तो फिर उसके लिए अम्मी ने क्या किया, अलग से सब्ज़ी बना दी है, और कि खाना खा लेगा करके। तो चावल सब्ज़ी उस वजह से जल्दी जल्दी बनने लग गई थी यहाँ पर। तो अम्मी को मतलब मैं अम्मी के यहाँ रुक भी जाऊँ, लेकिन अम्मी को मेरी आदतें कुछ पसंद नहीं आती है। मतलब वो जब भी रुकने के लिए बोलते हैं ना, तो मैं बोल देती हूँ नहीं मैं नहीं रुकती, मुझे घर में काम है, कुछ ना कुछ वजह बता ही देती हूँ कि मैं नहीं रुकती करके। अब्बू भी इतना फोर्स करेंगे तो नहीं, मैं दिन भर तो रुक गई ना, अब शाम को घर चले जाती हूँ, रात को घर चले जाती हूँ, ऐसा होता है मेरा। और फिर यहाँ पर भी क्या, मैं आम लेकर के आई थी, तो आम हर साल मेरे अब्बू ही मेरे को नहीं क्या फोड़ करके देते हैं, सतुल और इससे, क्योंकि हमारे इधर फूटे हुए कटे हुए आम नहीं मिलते हैं। तो आम लेकर के आई थी, तो अब्बू को मैं बोली आम फोड़ने के है, तो बोलते ला फोड़ देता हूँ करके। तो अब्बू के फूटे हाथ के फूटे हुए आम का ही अचार बनता है हर बार मेरे यहाँ, क्योंकि फिर काट के देने वाला कोई नहीं, और मुझे सतुल से वगैरह काट के नहीं आते हैं। और अम्मी ने अंदर में खाना बनाए थे, जब मैं अपने घर में काम करती हूँ ना, मुझे इतनी छींकें आएंगी, ढास आएगी ना, तो भी मैं किचन में ही खड़े रहती हूँ। और वहाँ अम्मी खाना बना रहे थे, मतलब मिर्ची थोड़ी ज़्यादा हो गई होंगी, तो वो बघार में नहीं क्या, बहुत ज़्यादा स्मेल चल रही थी तेज़ तेज़ की। मैं वहाँ से भाग कर के उठ के आ गई। अम्मी मैं बोली इतना तेज़ तेज़ पूरी तेज़ तेज़ कर दी कि अब्बू बोलते बेटा पंखा ऊपर से बंद कर दे। तो मैं यहाँ पर आकर के अब्बू के साथ फिर आम काटते हुए बैठ गई। अब्बू आम काट रहे थे, मैं उनसे बात कर रही थी, और वो जो आम में के थे वो निकाल रही थी। लेकिन क्या हो गया, आम तो पूरे पके हुए मिले, कच्चा आम तो बिल्कुल भी नहीं मिला था। एक या दो आम कच्चे मैंने आधा किलो ही ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी, लेकिन अब वो फिर फेंकने में आ गए जब वो आम आएंगे तब फिर दोबारा से मैं अचार बनाऊंगी। तो फिर यहाँ पर नहीं क्या, रोटी बनाने की रह गई थी भाई के लिए, तो अम्मी बोलते कि रोटी अम्मी एक बना लिए थे, फिर बोलते एक रोटी और उसके लिए बना दे करके। तो एक रोटी बना रही थी, मैं बोली खा लेगा खाना करके, क्योंकि सुबह से भी खाना नहीं खाया था बोल रहे थे अम्मी, उसने कुछ भी नहीं खाया बोले। तो फिर उसके लिए नहीं क्या, और एक रोटी बना दी थी। और मुझे कैसा है, रोटी वोटी नहीं क्या, अपने खुद के जो बेलना रहता है ना उसी से बना के जमती है, दूसरे बेलने से जमती नहीं है मुझे रोटियां बना करके। तो यहाँ पर अहरार मोबाइल पकड़ के खड़ा हुआ था, और मैं उससे बात भी करते जा रही थी, कुछ तो भी हमारा डिस्कशन शुरू था शायद से। कुछ बोल रहा था, अम्मी भी थे, अम्मी से भी कुछ बात हो रही थी, अम्मी किचन में से कुछ सामान निकाल रहे थे। तो भाभी रहती है तो भाभी ये सब कर लेती है ना, यहाँ जा आना ही नहीं पड़ता, समझता ही नहीं है, सब कुछ वो कर लेती है, तो सिर्फ थोड़ी देर खड़े वगैरह रह जाती हूँ। अब वो तो जो आटा दो रोटी का बचा हुआ था, तो वो अम्मी ने भाई के लिए डाल दिए थे, और फिर मुझे बोलते आटा गूंद दे करके। तो आटा गूंद रही थी, तो मुझे एक हाथ से गूंदने की आटे को आदत है ना, इतना टाइम लगा दी अम्मी ने, क्या मेरे पास से तरास से उठ के चले गए।
बोलने लगे, तो गूंथते बैठ बेटा, बोले ये आटे को मैं जाती हूँ बोले यहाँ से, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा बोले तेरा आटा भी गूंथ करके होगा। तब कि यही काम अपने घर में होता है ना, इतना फास्ट कर लेती हूँ मैं। और नहीं क्या, वहाँ पर इतना धीरे 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 वो बोलते हैं ना, एक चलो हमको मतलब बोल देते हैं अम्मी लोग के रहने दे हम कर लेते हैं, अब्बू बोलेंगे रहने दे मैं कर लेती हूँ, भाभी बोलेंगी रहने दे ना भाजी मैं कर लेती हूँ। वो वाली एक बात हो जाती है। फिर अरार मतलब चाइनीज़ लेकर के आए थे यहाँ पर घर पर भाई ने, तो फिर वो चाइनीज़ खा रहे थे, चिकन लॉलीपॉप, अजान वगैरह बहुत ज़िद करा था चिकन लॉलीपॉप की। तो मैं से पूछ रही कैसा लग रहा है, तो बोलता अच्छा लग रहा है, बोलता चिकन लॉलीपॉप और नूडल्स लेकर के आए थे। फिर रात को भाई ने कुल्फ़ी भी लेकर के आ गया था, मटका कुल्फ़ी। अच्छी लग रही थी वो मटका कुल्फ़ी। मतलब बहुत दिनों के बाद मिली, तो वही नहीं कि ये मटका कुल्फ़ी भी ये लोग खा रहे थे, तब भी बोलते आज एक के बाद एक कुछ ना कुछ खाने को मिलते ही जा रहा है बोले। बस हम लोग खाए वगैरह वहाँ से निकल गए बहुत फोर्स के, तो मैं अभी नहीं, आज तो नहीं रुकती, मैं नेक्स्ट डे देखूँगी रुकूँगी मैं अभी, क्योंकि घर पर कैसा रहता है अगर रुक जाओ ना तो घर पर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अम्मी बोलते इसको मुझे इसीलिए बोलना नहीं पूरा था, बोले कभी भी रुकने के लिए बोलो तो इसका हमेशा ऐसा ही होता है बोले। तो देखिए हम लोग रात को घर तो आ गए थे, नेक्स्ट डे का है सुबह का, बिल्कुल मॉर्निंग का, तकरीबन 5:45 का है ये। इतने बंदर आए हुए थे, इतना गंदा किए थे बंदरों ने जिसकी कोई हद नहीं। कुंडी जो थी ना मेरी, वो कुंडी भी ऊपर से उन्होंने गिरा करके फोड़ दिए पूरा, ऊपर में टेरिस वगैरह पर। फिर बाकी का यहाँ पर जो है ना ये टंकी की ईंट भी गिर चुकी थी, अच्छा हुआ कि टंकी का ढक्कन नहीं उड़ा था। और एक तो हवा तूफ़ान आया हुआ था ना, हाँ, थोड़ा बहुत तो हवा तूफ़ान से अलग गंदगी मची हुई थी। और बंदरों ने तो, मैंने जो बादाम का झाड़ तकरीबन मुझे अभी 7 से 8 साल हुए, 7 साल तो हो गए थे, बादाम का झाड़ लगाई थी मैंने। इतना छोटा सा पौधा था ना, मैंने उसको कभी बकरियां खाती थी कभी कुछ खाती थी, उसको बड़ा जोड़ जोड़ करके अपने हिसाब से नहीं क्या उसको ये करके रखी थी, बड़ा हुआ था अभी माशाल्लाह से उसमें फल आ रहे थे। और बंदर महाराज लोगों ने नहीं किया, मेरा पूरा बादाम का झाड़ तोड़ करके रखे, पूरी पत्तियाँ यार, वो झाड़ का शेप जो है ना, वो झाड़ का शेप तो ऐसा बिगाड़ दिए है। और यहाँ पर पोर्च में पूरा ऐसा हल्ला मचा के रखे है, ऐसा लग रहा था पूरे जगह के जो बंदर है ना, मतलब पूरे एरिया के बंदर यहीं पर ही आ गए। जैसे मैं आई ना तो मुझे भाई बताने लगे रात को ही कि दीदी बोले बहुत ज़्यादा बंदरों ने उधम मचाए बोले घर में, बाड़ी वाड़ी में। यहाँ तक कि जो मैंने उस दिन जो बीज लगाई ना सेम के, वो सेम के बीज भी नहीं क्या, वो बंदरों ने मतलब उसमें से पौधे निकले थे, मैं दिखाई थी मेरे वीडियो में, वो पौधे भी बंदरों ने खा गए हैं यार। अब दोबारा से लगाना पड़ेगा, ये वजह से इतनी मेहनत करो ना। मेरे एक प्यारी सी छोटी सी सब्सक्राइबर मुझे बोल रही थी मैं इतनी मेहनत करती हूँ बोले, और फिर कोई ना कोई चीज़ खा जाती है उससे, तो हाँ तकलीफ़ होती है यार, फिर भी मैं लगाऊंगी दोबारा से वो। और ये यहाँ पर तो पूरी मट्टी, जो कुंडी देखिए कुंडी का क्या हाल कर दिए, पूरी कुंडी फोड़ के रख दिए। गंज में एक मट्टी रखी थी, मैं उसमें कुछ भी लगा देती थी तो वो गंज गिरा के रख दिए। यहाँ तक कि पपीते का जो झाड़ था ना, पपीते के झाड़ की पूरी पत्तियाँ तोड़ तोड़ के खाई यार, इतना परेशान करते हैं ना ये बंदर। ये देखिए अभी बादाम का झाड़ कितना प्यारा था, कितना खूबसूरत था, इसके साथ मेरी तरक्की जुड़ी हुई थी बादाम के झाड़ के साथ। मैं हमेशा बोलती थी बादाम का झाड़ इतना बड़ा होगा फिर मेरे सब्सक्राइबर होंगे। अभी बादाम का झाड़ देख देख के मुझे घबराहट हो रही, बादाम का झाड़ तो टूट गया है, कहीं मेरे सब्सक्राइबर भी फिर घटने ना लग जाए करके। ये फिर एक 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 करके यहाँ से उठा करके तो रख देती मैं भी, लेकिन फिर रहने दे, मैं अभी कितना उठा के रखूँ इसको, क्योंकि इसको अगर उठा करके रखने के लिए भी चाहूँगी ना तो उससे बेस्ट ये है कि ये सूख जाएगा ना, तो जब जो झाड़ लगेंगे हमारे सेम वेम के, तो वो झाड़ के लिए इनके हमको काम में आएगा। फिर बाद में वही मोगरे के फूल लगे हुए थे, तो वही सुबह का तो मेरा काम होता ही है मोगरे के फूल सबसे पहले तोड़ लेने का। तो मोगरे के फूल मैं भी दोनों भी इसमें से तोड़ लेती हूँ करके, झाड़ में लगे हुए थे तो दोनों। और उसके बाद नहीं क्या, झाड़ करके वगैरह हो गया, पूरी सफाई तो हो गई सुबह सुबह में ही आज। और फिर नहीं क्या, मैंने पोर्च धो डाली, क्योंकि पोर्च में भी इतनी गंदगी मची हुई थी। यहाँ से पहले झाड़ू वगैरह लगाई, मट्टी साफ़ करी, क्योंकि ये सब साफ़ करने के बाद धोना तभी नहीं क्या सब कुछ अच्छा रहता है, वरना नहीं क्या पूरा और गंदा गंदा हो जाता है। तो झाड़ू वगैरह लगाया तक कि पूरी धूप निकल गई यार। मैंने छाव थी ना जब, तब से शुरुआत करी थी, मुझे तकरीबन पूरा एक घंटा ये पूरे साफ़ सफाई करने के लिए लगा बंदरों की वजह से। और फिर मैंने नहीं कि यहाँ पर अच्छे से इसको झाड़ू वगैरह लगा दी और आंगन में पानी भी डाल दी। तो बस मेरा व्लॉग आज यहीं तक ही था। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और अगर अच्छा ना लगा हो तो अब मैं कुछ नहीं बोल सकती, अच्छा लगा होगा तो बोल रही हूँ, अच्छा नहीं लगा होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती।
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।